भावना, मैं तो तुम्हारे साथ हर समझौता करने को तैयार था और हमेशा तुम्हारा सहयोग भी आगे बढ़कर करता ही रहा। मैंने कभी भी तुम्हारे मम्मी पापा को अपने मम्मी पापा से अलग नहीं समझा। पति पत्नी अग्नि के 7 फेरों के साथ एक दूसरे को दिल से वचन देते हैं कि एक दूसरे की भावनाओं का दिल से सम्मान करेंगे, लेकिन तुमने तो कभी भी मेरी भावनाओं को नहीं समझा, तो फिर समझौता मैं ही क्यों करूं? दीपक आंखों में आंसू भरकर बोला, मेरे ख्याल से तुम्हारे मम्मी पापा को यहाँ रखने का समझौता मैं नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे ही अंदाज में ये मेरा घर है और मैं अपनी जिंदगी में किसी प्रकार का खलल नहीं चाहता। सॉरी दीपक, शायद उस समय मेरे मन और बुद्धि पर पत्थर पड़ गए थे जो मैंने तुम्हारी भावनाओं को समझना नहीं चाहा। प्लीज दीपक, मुझको माफ कर दो। आज मेरे मम्मी पापा को हमारे सहारे की बहुत ज्यादा जरूरत है। सोचो, वो अगर यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? भावना बहुत दुखी होकर बोली। उसका भाई विदेश में नौकरी करता था और उसके मम्मी पापा दोनों को ही कोरोना हो जाने के कारण वो लोग बिल्कुल असहाय से हो गए थे। बस इसीलिए भावना उनको अपने साथ रखना चाहती थी। भावना, सहारा ही तो मेरे भाई प्रतीक की पत्नी माधुरी और उसके बच्चों को भी चाहिए था, लेकिन तुमने तो उनको मेरे जरा सा सहारा देने भर में अच्छी खासी कलह मचा दी थी। मैंने अपनी सैलरी में से कुछ देना चाहा, तब भी तुम इस बात को लेकर रोज झगड़ती रही। आज माधुरी और उसके बच्चे कितने कष्टों में हैं, तुमको खुद भी नहीं पता। दीपक की आंखों से दुख के कारण आंसू बह रहे थे। दीपक और प्रतीक के पापा का शरीर जब दीपक 18 साल का था तभी शांत हो गया था। दीपक को अपने पापा की जगह पर नौकरी मिल गई, क्योंकि उनकी सरकारी नौकरी थी। प्रतीक का थोड़ा पढ़ने में कम मन लगता था और वो शारीरिक रूप से थोड़ा कमजोर भी था, तो दीपक ने प्रतीक को घर के बाहर ही परचून की दुकान खुलवा दी। समय के साथ दोनों बेटों दीपक और प्रतीक की शादी माँ वसुधा जी ने अच्छे परिवार की लड़कियों से कर दी। परिवार बहुत खूबसूरती से चलने लगा, लेकिन फिर एक रोज वसुधा जी भी रात में ऐसे सोई कि फिर वो उठी ही नहीं। एक बार फिर से परिवार में कोहराम मच गया, लेकिन समय सबसे बड़ा मरहम होता है। धीरे धीरे जिंदगी की गाड़ी पटरी पर आने लगी। इसी बीच दीपक का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया और दीपक अपनी पत्नी भावना के साथ वहां शिफ्ट हो गया। भावना के मन में कहीं ना कहीं दीपक की अच्छी नौकरी और पैसे का अभिमान था और वो आई भी अमीर परिवार से थी, लेकिन इसी के विपरीत दीपक के भाई प्रतीक की पत्नी माधुरी मध्यम वर्गीय या उससे भी छोटे परिवार से संबंध रखती थी। लेकिन फिर भी माधुरी अपने परिवार और पति के साथ खुश थी, पर उसकी खुशियों को भी अचानक नजर लग गई। अचानक फिर समय ने पलटा खाया और प्रतीक की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और वो भी साइलेंट अटैक में भगवान को प्यारा हो गया। प्रतीक की पत्नी माधुरी ने रोते हुए दीपक को फोन किया। दीपक आनन फानन में उन लोगों के पास पहुंच गया। माधुरी की माली हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, तो दीपक सब कार्यक्रम निपटने के बाद माधुरी और उसके बच्चों को अपने साथ शहर ले आया और ये देखते ही भावना की तो त्योरियां चढ़ गई। और जब तक माधुरी दीपक के पास रही, भावना आए दिन दीपक से यही पूछती रही कि ये लोग अपने घर कब वापस जाएंगे। भावना, ये घर प्रतीक के बड़े भाई का है। ये लोग जब तक चाहें तब तक यहाँ रह सकते हैं, बल्कि मैं तो इन लोगों को हमेशा ही अपने साथ रखना चाहता हूँ, क्योंकि 2 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी माधुरी अकेले कैसे उठाएगी। दीपक बड़े प्यार से अपनी पत्नी भावना को समझाकर कहता, लेकिन दीपक, ये घर मेरा है। मैं नहीं चाहती कि हमारी निजी जिंदगी में इन लोगों की वजह से खलल पड़ जाए। और फिर प्रतीक की दुकान भी तो है, वो ये लोग संभालें और अपना खर्चा पानी चलाएं। भावना चिढ़ते हुए कहती, भावना, तुम कितनी स्वार्थी हो गई हो। तुमको पता है ना, ये जो मेरी अच्छी नौकरी है ये पापा की ही वजह से है, और कहीं ना कहीं उस नौकरी पर इन लोगों का भी हक है। दीपक अनुनय विनय करते हुए बोला, मुझको कुछ नहीं पता, मैं नहीं संभाल सकती ये जिम्मेदारी। भावना ने दीपक की भावनाओं को पूरी तरह कुचलते हुए एकदम निष्ठुर बनकर 2 टूक जवाब देते हुए कहा, भाभी, आप लोग परेशान मत होइए, हम लोग जल्दी ही यहाँ से चले जाएंगे। मैं खुद नहीं चाहती कि मैं आपके और भाई साहब के बीच कलह का कारण बनूं। माधुरी उन लोगों की तकरार सुनकर रोते हुए बोली। दीपक ने माधुरी को बहुत रोकना चाहा, लेकिन माधुरी को नहीं रुकना था। नहीं रुकी। दीपक के दिल से आह निकल गई, लेकिन वो आह भावना के दिल तक बिल्कुल भी नहीं पहुंची। और आज बिल्कुल वही कंडीशन भावना के सामने थी और वो अपने मम्मी पापा को लाचार हो जाने पर अपने पास रखना चाहती थी।
हालांकि ऐसा नहीं था कि दीपक इस बात के लिए राजी नहीं था, लेकिन वो भावना को सिर्फ आईना दिखाना चाहता था। दीपक, मुझको माफ कर दो। मैं खुद माधुरी और बच्चों को इस घर में वापस लाऊंगी। उस समय सचमुच मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। भावना रोते हुए दीपक से बोली, भावना, वैसे तो शायद मैं निष्ठुर बन जाता, तुम्हारा बिल्कुल भी साथ नहीं देता, लेकिन आज बात मम्मी पापा की है, बस इसीलिए मैं तुम्हारी भावनाओं से समझौता जरूर करूंगा। आज मुझको लग रहा है कि तुम्हारे ये आंसू पश्चाताप के आंसू हैं। दीपक की परवरिश ऐसी थी कि वो किसी का भी दिल दुखी नहीं कर सकता था, और भावना अपने मम्मी पापा के साथ साथ अपनी देवरानी को भी मनाकर बच्चों के साथ ले आई, और ये पल दीपक की जिंदगी के बहुत खूबसूरत पल बन गए। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।